जब इंसान सब कुछ जीत लेने की जिद में अपने वजूद को ही हारने लगता है तो चार्ली क्रिक कहते हैं कि ईश्वर चिल्लाते नहीं हैं, उस समय वो सिर्फ धीरे से आपको कहते हैं स्टॉप। इंस्पायर्ड बाई स्टॉप इन द नेम ऑफ गॉड, रिटन बाई चार्ली क्रिक। चार्ली क्रिक क्या कहते हैं? चार्ली क्रिक कहते हैं कि आधुनिक समाज आज़ादी, प्रगति और अधिकारों की दौड़ में इतना आगे निकल गया है कि उसने ईश्वर, नैतिकता और जिम्मेदारी के मूल स्वरूप को काफी पीछे छोड़ दिया है। उनका कहना है कि रुको, क्योंकि बिना नैतिक दिशा के आगे बढ़ना स्वतंत्रता नहीं, विनाश की राह बन जाता है। जब इंसान खुद को अंतिम सत्य मान लेता है तो तब समाज बिखरने लगता है। इसलिए ईश्वर के नाम पर रुकना जरूरी है, क्योंकि आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर हर चीज फास्ट फॉरवर्ड मोड में है। करियर, रिश्ते, सपने, इच्छाएं, लेकिन इन सब के बीच में अंदर की आवाज कहीं ना कहीं दब गई है। बीच में ना रुकना, ना सोचना, ना महसूस करना, यही है जिंदगी के फास्ट फॉरवर्ड मोड में जीना। स्टॉप इन द नेम ऑफ गॉड यह कोई धार्मिक नारा नहीं है, यह किसी किताब का केवल टाइटल नहीं है, यह एक चेतावनी है, यह एक आखिरी पुकार है उस इंसान के लिए जो सब कुछ पा लेने के बाद भी खुद को खोता हुआ चला जा रहा है। नंबर 1, जब आज़ादी अराजकता बन जाए। हम कहते हैं कि आई एम फ्री, लेकिन सवाल यही है कि किससे आज़ाद, किसके लिए आज़ाद? हमने ईश्वर को पुराने जमाने की चीज समझ लिया या अल्लाउद्दीन का चिराग समझ लिया, जो मांगेंगे देगा। नैतिकता को हमने ऑप्शनल बना दिया और विवेक को म्यूट कर दिया। रोहन हमेशा कहता था आई एम फ्री, मुझे कोई रोकेगा नहीं। घर के नियम उसको बोझ लगते थे, सलाह पुरानी सोच लगती थी और जिम्मेदारी से वो दूर भागता था। शुरू में आज़ादी अच्छी लगी, लेकिन कुछ समय के बाद उसके पास पैसा था, कॉन्टैक्ट्स थे, पर अपनापन नहीं था। एक दिन वो एक उफनती हुई नदी के पास खड़ा था। उस नदी के पास खड़ा हुआ एक बुजुर्ग उससे बोला, नदी किनारों से सुंदर होती है, किनारे टूटें तो नदी बाढ़ बन जाती है। रोहन समझ गया, आज़ादी बिना नैतिकता के रास्ता नहीं है, पतन की शुरुआत बन जाती है। सीमा गुलामी नहीं है, इंसानियत की सुरक्षा है। आज हर नियम बोझ लगता है, हर सीमा कैद लगती है, लेकिन बिना सीमा के बहती हुई नदी बाढ़ बन जाती है। नंबर 2, जब बिजी एक बहाना बन जाए। आज हम कहते हैं टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि प्रायोरिटी नहीं है। माता पिता अकेले हो रहे हैं, बच्चे स्क्रीन में बड़े हो रहे हैं, पति पत्नी एक ही छत के नीचे अलग अलग जिंदगियां जी रहे हैं। स्टॉप इन द नेम ऑफ गॉड का अर्थ है इस टूटन पर ब्रेक लगाना, क्योंकि करियर दोबारा बन सकता है, लेकिन रिश्ता अगर टूट गया तो वो सिर्फ याद बनकर रह जाएगा। नंबर 3, सच का अपमान। मेरा सच बनाम तेरा सच। हर कोई कहता है कि दिस इज माई ट्रूथ, लेकिन सवाल यही है कि क्या सच भी बोर्ड से तय होगा? अगर हर इंसान का अपना सच है तो गलत क्या है, अपराध क्या है और जिम्मेदारी किसकी है? जब सत्य सापेक्ष हो जाता है तो अंततः ताकत ही सही और गलत को तय करती है। युवा पीढ़ी अधिकार बहुत पर दिशा शून्य है। आज की पीढ़ी तेज है, टैलेंटेड है, लेकिन भटकी हुई है। उन्हें बताया गया है कि जो मन करे वही करो। उनको यह नहीं बताया गया कि जो सही है वही करो। कर्तव्य के बिना अधिकार एक ऐसे हथियार की तरह है जिसे चलाना तो सिखाया गया, परंतु टारगेट डिसाइड करना नहीं बताया गया। एक कस्बे में रहीम मियाँ रहा करते थे। साधारण इंसान थे, परंतु दिल बहुत बड़ा था। 2 बेटे, दोनों बेटे बड़े शहरों में, बड़ी नौकरियां, बड़े सपने। एक दिन रहीम मियाँ बीमार पड़ गए। फोन लगाया। बड़ा बेटा बोला, अब्बू अभी मीटिंग में हूँ,
अगले हफ्ते आऊँगा। छोटा बोला, अब्बू अभी EMI का बोझ बहुत ज़्यादा है, अभी नहीं आ पाऊँगा। रहीम मियाँ चुप रहे। रात में उन्होंने एक वॉइस मैसेज भेजा, बेटा जरा स्टॉप इन द नेम ऑफ गॉड। यह दौड़ कहाँ ख़त्म होगी? मैं तुम दोनों को बस एक बार देखना चाहता हूँ। अगले दिन दोनों बेटे घर पर पहुँचे, लेकिन रहीम मियाँ तब तक जा चुके थे। तकिए के नीचे एक पर्ची रखी थी। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, अब जिंदगी में कभी रुकना किसी अपने के लिए। लर्निंग जिसको आप केवल सुनो नहीं, उसको जीवन में अपनाओ भी। नंबर 1, रुकना सीखो। हर जीत दौड़कर नहीं मिलती, कुछ सच ठहरने पर ही पता चलते हैं। रिश्ते प्राथमिकता हैं, विकल्प नहीं। जो आज साथ है वो कल तस्वीर में भी हो सकता है। नंबर 3, विवेक से बड़ा कोई GPS नहीं है। हर फैसले से पहले पूछो, क्या यह सही है? जीवन का उद्देश्य खोजो। जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं है, तुम्हारा होना भी एक बड़ा उद्देश्य रखता है। हे प्रभु, जब शोर बहुत हो जाए और मन अपनी आवाज़ ना सुन पाए, तो बस इतना कर देना, मुझे रोक देना। जब मैं जीत की होड़ में अपने लोगों को पीछे छोड़ दूं, जब सही और गलत की लकीर धुंधली होने लगे, तो मेरा हाथ थाम लेना। मैं सब जानकर भी भटक जाऊं, सब पाकर भी खाली रह जाऊं, तो मुझे याद दिलाना कि मैं सिर्फ चलने के लिए नहीं पैदा हुआ, समझने के लिए भी पैदा हुआ हूं। हे ईश्वर, मुझे बहुत ऊंचा मत उठाना, बस इतना सक्षम बनाना कि मैं झुक सकूं, रुक सकूं और कृतज्ञ रह सकूं। अगर कभी मैं खुद को ही भगवान समझ बैठूं, तो प्रेम से कहना, बस अब यहीं ठहर जाओ। चार्ली क्रिक के 4 मुख्य संदेश। नंबर 1, ईश्वर और नैतिकता के बिना आज़ादी अराजकता बन जाती है। परिवार और रिश्तों का टूटना समाज की सबसे बड़ी चेतावनी है। नंबर 3, मेरा सच तेरा सच के दौर में पूर्ण सत्य को भुलाया जा रहा है। युवाओं को अधिकार मिले हैं, दिशा नहीं। यही सबसे बड़ा संकट है। चार्ली क्रिक हमको पीछे लौटाने नहीं आए, रुककर सोचने को कहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस कीमत पर। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि हिरण्यकश्यप कोई बीते युग का पात्र नहीं है। वह हर उस सोच में जिंदा है जो खुद को अंतिम सत्य मान लेती है। और प्रहलाद भी कोई कहानी नहीं, वह हमारी अंतरात्मा है जो आज भी धीरे से कहती है कि सत्य मुझसे बड़ा है। समस्या यह नहीं है कि ईश्वर चुप है, समस्या यह है कि हम उसे सुनना नहीं चाहते। इसलिए जब अहंकार बहुत जोर से बोलने लगे और सीमाएं बोझ लगने लगे, तभी एक शांत चेतावनी आती है, स्टॉप इन द नेम ऑफ गॉड। थैंक यू वेरी मच।